से एक ख्वाहिश थी कि मैं वो सारी जगह को एक्सप्लोर करूं जो सारी जगह मैंने स्टोरीज़ में या कभी भी बुक्स में पढ़ी हूं। तो श्रीलंका जाने का ये मेरा एक बहुत अहम फैसला था। सो हियर आई एम एट टर्मिनल 3 एंड आई एम फ्लाइंग विथ श्रीलंकन एयरलाइंस। 3.5 घंटे के रास्ता दिल्ली से लेके मुझे कोलंबो तक पहुंचा देंगी और इसके लिए बहुत ज़्यादा खास मुझे कुछ करना भी नहीं था, बिकॉज़ ETA हम इंडियंस के लिए बहुत इजी है वीज़ा लेना। ऑनलाइन वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हो 3-4 दिन पहले। 2000 रुपये लगता है, $20 के आसपास आपको ETA ईमेल पे आ जाता है। उसकी प्रिंट आउट लेके और या मेडिकल इंश्योरेंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको लेके आप श्रीलंका के लिए चल पड़ सकते हो। श्रीलंका इज़ वेरी रीजनेबल कंट्री, तो बहुत ज़्यादा आपको डॉक्यूमेंटेशंस या फिर फिनेंस की पेपर्स भी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। एंड आई थिंक दैट वी आर सेट टू गो। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. मैं कोलंबो में 2 दिन रहने वाली हूँ और इन 2 दिनों में मैं आपको दिखाऊंगी कि कौन कौन सा जगह आप एक्सप्लोर कर सकते हो टूरिस्टी प्लेसेस के साथ भी, ताकि जब आप 2 दिन के लिए कोलंबो आओ तो आपकी वो ट्रिप एक यादगार ट्रिप बने। एंड मेरी जो पर्पस है इस वीडियो की वो है इंडो लंकान रिलेशनशिप को मद्देनजर रखते हुए इंडियन कल्चर को ढूंढना श्रीलंका में। तो नॉट ओनली आई एम गोइंग टू फाइंड आउट interesting Ramayana trail, Ramayana related fact, but also I am going to show you here Buddhism related fact which is related to our Indian culture. So let's start and let's explore कोलंबो 2 दिन पैमेला के साथ। अगर आपको ये एपिसोड अच्छी लगती है तो लास्ट तक देखना कि बिकॉज बहुत इंटरेस्टिंग आने वाली है चीज़ें। और सब्सक्राइब ज़रूर करना, शेयर भी ज़रूर करना। सब्सक्राइब इसलिए करना क्योंकि और भी बहुत सारे एपिसोड्स में बनाऊंगी जो आपके काम के होंगे, और आप अगर सारे एपिसोड को इकट्ठा देख लोगे ना तो श्रीलंका कभी भी आप आओ आपको कोई मुश्किल नहीं होगी, दैट्स माई गारंटी। मेरी घर की एक छोटी सी आपको रूम टूर दे देती हूँ। ये मेरी रूम है और ये एक बड़ी वाली टीवी दिया गया है और ये मेरी वॉशरूम है। आई लव द वॉशरूम, आई लव दिस वॉशरूम। बेसिकली मुझे वॉशरूम से बहुत प्यार है। तो ये ऐसे वॉशरूम है। दिस इज़ द शावर एरिया एंड दिस इज़ द WC एरिया। बट इसका ये जो है मुझे बहुत पसंद है, ये मैं हूँ। एंड देयर आर लॉट ऑफ मिरर्स एंड लाइट्स एंड बेड भी काफ़ी अच्छी है। एंड स्पेशली दिस इज़ द सी, जैसे आप देख पा रहे समुंदर किनारे। तो हाय गाइस, कोलंबो में मेरी फर्स्ट डे है आज, और जैसे कि आपको पता है कि होटल से आके मैं यहाँ पर आ गई हूँ सिद्धलप्पा आयुर्वेदिक सेंटर में। यहाँ पर अगर आप कोलंबो के बारे में जानना चाहते हैं यानी कुछ ऑफबीट एक्सपीरियंसेस करना चाहते हैं तो सिद्धलप्पा आयुर्वेदिक सेंटर इज़ द बेस्ट वन टू एक्सपीरियंस। वाई? बिकॉज एक तो यहाँ पर आके आपको एंशियंट आयुर्वेदिक के बारे में पता चलेगा। Actually, Helavedakama was initiated by King Ravana, one of the great kings. I'll give you the factual data in a little while. Sri Lanka's authentic indigenous medical system is Helavedakama. The medicines coming out of it, we call it Hela Osu. Okay. So that's the theme, Helavedakama became very popular after the pandemic because lots of people, they became closer to the nature and they started living with nature because they understood the vanity of the artificial world or artificial life. So I'm going to take this Helavedakam Ayurvedic foot massage. Here I am first time trying their Colombian yani Sri Lankan dish. So let me show you what are the platter. So as you can see, this is the vegetable biryani, this is pineapple barbecue, this is some sort of bada, this is egg, this is pakoda, this is chicken. So this is vatalapya made up with jaggery, gur powder, cinnamon, elaichi powder और टेस्टी है काफ़ी, पुडिंग स्ट्रक्चर की तरह है।
दोस्तों अभी मैं जहाँ पर खड़ी हूँ ये श्रीलंका का बहुत आइकॉनिक पॉइंट है, यानी कोलंबो का बहुत आइकॉनिक पॉइंट है जिसको लोटस टावर कहते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है बहुत ही लंबा है, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी इन डिटेल्स में, हाइट्स एंड इसका जो डेप्थ है क्या है। बट ये लोटस यानी कमल की तरह दिखते हैं और ये जो प्रोजेक्ट है चाइना ने श्रीलंका पे बनाए थे, बट नाउ इंडिया गवर्नमेंट एंड श्रीलंका गवर्नमेंट साथ साथ आके इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए सोच रहे हैं। तो नाउ दे आर सर्चिंग फॉर इन्वेस्टर्स ताकि यहाँ पर वो लोग होटल्स और शॉपिंग मॉल और सब कुछ ऐसे ओपन कर पाए, ताकि एक स्काई स्क्रैपर की तरह, यानी यहाँ पर से आपको इतनी ऊंचाई है, इससे आपको पूरा कोलंबो का पूरा व्यू दिखे। तो कितने मज़ेदार बात है ना। तो अभी ये बंद है, बट एनीवे वी आर ट्राइंग टू गेट इनटू दिस ताकि मैं आपको एक व्यू दिखा पाऊँ, ताकि नेक्स्ट टाइम आप जब कोलंबो आओ तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो लेट्स गो। तो अभी मैं बिल्कुल लोटस टावर की एकदम टॉप फ्लोर में खड़ी हूँ, 29th फ्लोर में, एंड मुझे गुज़बम्स दे रही है बिकॉज द टावर इज़ नॉट फंक्शनल येट, बट इतनी अच्छा लग रहा है देख के। अगर ये फंक्शनल हो जाएगी तो कितनी सही रहेगा। वैसे इसका हाइट जो है वो है 1150 फीट। मेरी तो 5 फुट 2 इंच 2.5 इंच है, तो सोचो 1150 फीट मतलब कितने ज़्यादा है। बट एनीवे आई एम एंजॉइंग दिस बिकॉज इट्स सो गुड। मैं इनसाइड आ गई हूँ ताकि अब मेरी आवाज़ आप लोगों तक सही में पहुँचे, क्योंकि बाहर बहुत हवा चल रहा है, आवाज़ लिटरली गूंज रही है। तो अभी कोलंबो की हम एक ऐसी जगह पे है, ये मार्केट एरिया है जहाँ से आप आके बहुत सारे शॉपिंग भी कर सकते हो, एंड देयर आर लॉट ऑफ शॉप्स हेयर जो मैं देख पा रही हूँ। एंड उससे भी ज़्यादा जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है और जो कि इंस्टाग्रामर्स के लिए बहुत ही फेमस स्पॉट है, वो है कोलंबो की रेड मॉस्क। बट ये रेड मॉस्क ये है कोलंबो की बहुत फेमस इंस्टाग्रामेबल स्पॉट है। यहाँ पर रेड एंड वाइट मार्बल से बना हुआ ये मॉस्क एक बहुत ही सुंदर सा बैकग्राउंड देते हैं, बोके इफेक्ट देते हैं, जिसके सामने आप खड़े होकर बहुत अच्छे से पिक्चर एंड वीडियो ले सकते हो। एंड डेफिनेटली इसमें आना तो ज़रूर, बिकॉज़ ये जगह मार्केट एरिया भी है, तो यहाँ पर आके आप निराश नहीं रहोगे। आप खाना वाना भी खा सकते हो, एक्सप्लोर भी कर सकते हो। फिर देख पा रहे हो ब्यूटीफुल स्ट्रीट, पीपल आर ब्यूटीफुल। कम एंड एक्सप्लोर कोलंबो विथ दिस रेड मॉस्क। दिस इज़ माई टुडेज़ डिनर। ये राइस है, ये प्रॉन्स करी है, थाली हम लोग खा रहे हैं। एंड दिस इज़ पारस की वेज कम्प्लीटली ऑनियन, बिना ऑनियन के वेजिटेरियन थाली। लुक सो यम्मी ना। Here I am taking my breakfast. This is the very special milk rice, which is not actually sweet. It's namkeen wala taste. And this is the hopper. Hopper is kind of a dosa, but ये राइस के साथ साथ इसमें एग भी डालते हैं। ये सिंपल वाला है। इसके अंदर ये है sambal. Sambal is kind of a chutney here, but there are different kind of sambal. So this is the spicy as well as little bit sweet. They have spicy as well. This is another kind of hoppers, जो कि आपको चाउमीन की तरह लग रहा है, बट दिस इज़ काइंड ऑफ ए डोसा। ये एक टाइप का ऐसे है, और ये भी आई थिंक राइस से ही बनते हैं। दिस इज़ अगेन अनदर कोकोनट सॉम्बल। दिस इज़ तो जंक, अवॉइड ही करो इसको। दिस इज़ वेजेस, पोटैटो वेजेस, एंड दिस इज़ चिकन सॉसेजेस। सो दे हैव डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ श्रीलंकन फूड एज वेल एज मल्टी कुजीन, एंड दिस इज़ द व्यू। गुड मॉर्निंग, टुडे इज़ द सेकेंड डे ऑफ माई कोलंबो विजिट। तो आज मैं आई हूँ यहाँ पर केलानिया राजा महाविहारा टेम्पल पे, जो कि बहुत ही प्राचीन एंशियंट टाइम का बहुत ही मोस्ट विजिटेड प्लेस माना जाता है, बहुत ही सैक्रेड प्लेस माना जाता है। बट दिस इज़ अ बुद्धिस्ट टेम्पल, दिस इज़ वेरी फेमस टेम्पल इन कोलंबो। सो अगर आप कोलंबो में आ रहे हो एंड इफ़ यू वांट टू विजिट अ टेम्पल, डू कम हियर बिकॉज दिस इज़ one of the famous and most iconic historical temple in Colombo, जो हमारी इंडियन एंड श्रीलंकन सभ्यता को जोड़ते हैं साथ।
अभी मैं जहाँ पर हूँ, ये स्तूपा जो है ये 2500 साल पुराना स्तूपा है, जो कि श्रीलंका का सबसे ओल्डेस्ट स्तूपा माना जाता है। तो सब देख पा रहे हैं, ये राइस पैडी, जो भी राइस हिप होते हैं, पैडी हिप जो होते हैं, उसके तरह इसका स्ट्रक्चर है, बहुत ही यूनिक सी स्ट्रक्चर है। तो ये जो एंशियंट स्तूपा है, इसके बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ पर जो इसके अंदर एक चेयर एंशंट है, जिसको मानिया कित्था नागा जो है, जो नागा ट्राइब का किंग हुआ करता था, वो यूज़ करते थे। यहाँ पर एक्चुअली देयर आर लॉट ऑफ ट्राइब्स की कहानी यहाँ पर सुना जाता है। राक्षसा ट्राइब्स, यक्षा ट्राइब, नागा ट्राइब। तो मानिया कित्था नागा जो है वो नागा ट्राइब का लीडर हुआ करते थे उस समय में। जब गौतम बुद्ध जब यहाँ पर विज़िट करने के लिए आए थे, तो वो जो चेयर यूज़ करते थे वो उन्होंने गौतम बुद्ध को गिफ्ट किए थे। तो यहाँ पर आके वो अपनी कथा सुनाए थे, अपने उपदेश सुनाए थे, और वही जो चेयर है वो स्तूपा के अंदर है। एंड दिस इज़ वेरी बिकॉज मुझे सोचते इतनी अच्छा लग रहा है कि उस ज़माने में भी जिसको हम वर्शिप करते थे वो यहाँ पर आए थे, जहाँ पर मैं भी खड़ी हूँ, इस मिट्टी को टच किए थे। एंड दिस इज़ हार्ट वार्मिंग, आई कैन नॉट एक्सप्लेन। सो अगर आप लोग कोलंबो आते हो, श्रीलंका आते हो, तो ऑब्वियसली इस प्लेस की बहुत महत्व है, ज़रूर विज़िट कीजिएगा, बिकॉज़ इट्स अमेजिंग एक्सपीरियंस। लाइक यहाँ पर मैं भी खड़ी हूँ जहाँ पर गौतम बुद्ध आए थे अपनी एनलाइटनिंग के बाद। एंड देन अगेन अनदर पॉइंट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये जो टेंपल है, यहाँ पर आपको नागा के साथ साथ राक्षसा की भी जो मूर्तियाँ हैं, मुरल्स है, वो दिखने को मिलेंगे। वाई? बिकॉज कहा जाता है कि ये जो प्लेस है, ये विभीषण, रावणा का जो भाई हुआ करते थे विभीषण, उनके ये जगह था, पूरा लैंड उनका था। वैसे एज़ पर फैक्ट वाइज तो मैं आपको कुछ नहीं दिखा सकती, बट यू कैन फील राइट कि यहाँ पर विभीषण राज करते थे किसी एक ज़माने में। वहाँ पर उनका पैलेस हुआ करता था, उनका टेम्पल हुआ करता था। तो आई विल शो यू मोर अबाउट दिस, बिकॉज दिस प्लेस हैज़ सो मेनी हिस्टोरिकल वैल्यूज़ एंड पॉइंट्स। बट लेट्स गो एंड लेट्स चेक आउट कि और क्या क्या हम इससे डिस्कवर कर सकते हैं। अभी जो आपको साउंड यहाँ पर सुनने को मिल रहा है, ये यहाँ का रिचुअल्स है। ये जो टेंपल है, बुद्धा स्टैचू को यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो बड़े प्यार से मिल अपने घर में खाना बनाते हैं और वो मिल बुद्धा स्टैचू को समर्पण करते हैं। तो ये उनकी रिचुअल्स है, जहाँ पर बुद्धा ढोल के साथ बजा के प्रॉपर मिड डे मील को कवर करके ले जाते हैं। यहाँ पर मॉर्निंग में यहाँ का जो लोकल है वो ब्रेकफास्ट की तरह बनाते हैं और देते हैं, और लंच टाइम में तो लंच को समर्पण कर रहे हैं। एंड डिनर के टाइम पे यहाँ पर कोई खाना नहीं बनते हैं, बल्कि ड्रिंक ऑफर करते हैं, लाइक टी हो गया, हर्बल टी, या फिर मिल्क हो गए, या फिर वीगन कोई भी अगर ड्रिंक हो वो हो गए। इस तरह से ये सारे खाना यहाँ पर बुद्ध जी को समर्पण करते हैं और बाद में प्रसाद के तौर पे उनको यूटिलाइज किया जाता है। सो आज मैं यहाँ पर आई हूँ रेडियो सिलोन में। रेडियो सिलोन इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस, इसलिए क्योंकि इसके साथ ये जो प्लेस है, यहाँ पर इंडिया एंड श्रीलंका का एक बहुत स्पेशल बॉन्ड क्रिएट करते हैं। रेडियो सिलोन के थ्रू गाना प्ले होते हैं हिंदी में, तमिल में और डिफरेंट लैंग्वेजेस में इन इंडिया, इवन डिफरेंट अदर कंट्रीज़ एज वेल। बट इंडिया के जो लोग हैं, जो हमारे पुराने जैसे दादा दादी के टाइम के लोग हैं, यहाँ पर अभी भी आई गेस मम्मी पापा लोग सुनते हैं रेडियो सिलोन को, बिकॉज दे आर द वन जो पहले इनिशिएट किए थे इंडियन गाने को, बॉलीवुड म्यूज़िक को रेडियो में प्ले करना। ऑल इंडिया रेडियो तो अभी भी हम सुनते हैं, बट रेडियो सिलोन इज़ काइंड ऑफ देयर फादर, आई कैन से। एंड जो गाना डेडिकेटेड होते हैं ना, लाइक मैं तुम्हारे जानू हूँ, तुम मेरे जानू, समथिंग लाइक दैट, यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग राइट, MTV में, वो भी रेडियो सिलोन ने ही फर्स्ट स्टार्ट किए थे। तो मेरे साथ यहाँ पर है सुभाषिनी, एंड शी इज़ द वन जिनको हिंदी आते हैं श्रीलंका में। तो सोचो कितनी खुश हूँ मैं। हाय सुभाषिनी। हाय। सो शी इज़ हेयर एंड शी विल बी द वन, मुझसे बहुत ज़्यादा मतलब ऑब्वियसली जानते हैं, तो शी विल टेल यू कि रेडियो सिलोन के बारे में। तो इफ़ यू कैन लिटिल बिट ऑफ हाईलाइट अबाउट द रेडियो सिलोन इन प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका के बेस पे।
जी एक्चुअली यहाँ पर श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन में तो हमारा हिंदी सर्विस शुरू किया है 1951 में, लेकिन उस मौके में हम लोग ने हमारे यहाँ से ब्रॉडकास्ट करने के लिए तैयार किया है मैंने आप लोगों का फिल्मी गाने। और ये कौन सा समय है जिस समय 1951 हाँ श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन में हिंदी सर्विस 1951 में 30 मार्च में शुरू किया। ओके I joined this place as an announcer. At that time, my wages monthly I am drawing only 525 rupees. So which Sri year Lanka. are you talking about? 1969. 1969. ये कॉरिडोर है, ये कॉरिडोर तो श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग के लिए बहुत मतलब खास तौर है। तो एक्चुअली आप लोग देख सकते हैं अभी कितने तस्वीर इधर लगाया है। इस तस्वीरों में ये अभी 95 साल हो गया है श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन में। ये पूरे हिस्ट्री का तस्वीर है, ये कॉरिडोर में हम लगाया है। पुराने अंग्रेजी अनाउंसर है मिसिस इंद्रानी, हाँ वो the English Broadcasting Studio, this one, and this is from where actually where you're staying. This is from where we used to read the news. The announcer on duty is on the other side, and we used to broadcast to the on the All Asia English service. So we have followers even now who call us. I work on a Monday night and a Friday night. And we have calls from our Indian listeners from the Kola Goldfields, S. Ravi, then Professor Ranjan Gupta, who is in touch with us very much, who listens to the radio, then Harji Rabadia from Rajkot in Gujarat. He also calls us, and we have a number of Indian listeners who still listen to us and who call us. हाय ये सारे हिंदी लाइब्रेरी पे हम आए हैं अभी रेडियो सिलान के, और आप देख पा रहे हो ये सारे रिकॉर्ड्स, कितने सारे कलेक्शंस है यहाँ पर। और ये सारे लेटर्स है ना जो अभी भी आते हैं। सारे लेटर्स नहीं है एक्चुअली, ये तो इसी फिल्म गोपी, गीत अकेले ही, ग्राम कशारी, बारसी, सोलापुर। हाँ ये देखिए, ये इसी 2 दिन के लिए आने वाले हैं। ये 2 दिन का महाराष्ट्र। ये देखो नाम इसका, आप देखिए, वाह देखिए सब लिखा देखिए है। कितने सारे चिट्ठी, कितने सारे प्यार आते हैं एक्चुअली इंडिया से। ये तो बस ये दो दिन का है, ये 2 दिन का है, सिर्फ पूरे हफ्ते का नहीं है। पूरे हफ्ते का अगर आ गया तो ये में तो भर जाएगा। हाँ भर जाएगा। ये डायरेक्टर जनरल, अच्छा ये ओके, जोगिंदर सिंह बत्रा, न्यू दिल्ली, विकासपुरी न्यू दिल्ली। विकासपुरी न्यू दिल्ली। And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to कोलंबो में हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है म्यूज़ियम। जैसे कहा जाता है कि कोई भी देश में आप जाते हो तो जब तक आप उनकी म्यूज़ियम विज़िट नहीं करते हो तो आपको पता नहीं चलते कि वहाँ का हिस्ट्री क्या है, क्योंकि आप कितने भी पढ़ लो, कितने भी आप लोगों से सुन लो, जब तक आप एक्चुअल चीज़ों को नहीं देखते हो और वहाँ के पास्ट क्या है, कितना लड़ाइयाँ हुए होंगे, कैसे उनकी कल्चर इवॉल्व किए हैं, कैसे उनकी जो डेवलपमेंट हुआ है, वो सब कुछ हमें म्यूज़ियम से ही पता चलते हैं। Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way.
जस्ट नाउ आई हैव रीच्ड एट माई होटल। बहुत थकी हुई हूँ बिकॉज 2 दिन कैसे देखते देखते बीत गए पता भी नहीं चला कोलंबो में। देयर आर सो मेनी प्लेसेस टू एक्सप्लोर, देयर आर सो मेनी थिंग्स टू डू इन कोलंबो जो शायद 2 दिन भी बहुत कम पड़ जाए। बस एज प्रॉमिस्ड मैं वो सारे एग्जॉटिक यानी ऑफ बीट एंड फ्यू टूरिस्टिक पॉइंट्स कवर करने की कोशिश की हूँ जहाँ पर हमारी इंडियन एंड श्रीलंकन जो बॉन्डिंग है उसको दर्शाते हैं। एंड रामायणा ट्रेल विच इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग्स फॉर मी बिकॉज बचपन से बड़ी हुई हूँ रामायणा, राम रावणा सीता हनुमान की कहानी पढ़ के। तो रामायणा का जो भी ट्रेल्स है वो कोलंबो में मैंने कुछ डिस्कवर करने की कोशिश की। जैसे जो मंदिर में गए थे हम मॉर्निंग में, वहाँ पर मुझे विभीषणा वाला पैलेस दिखा जहाँ पर विभीषणा थे। हम यहाँ का जो फेमस एंशियंट आयुर्वेदा मसाज है वो भी ट्राई किए जो कि रावण ने इन्वेंट किए थे। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू ट्राई, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स to places to visit and as well as there are a lot of food to try basically। मैंने यहाँ पर फर्स्ट श्रीलंकन जो प्रॉन्स करी वो खाई हूँ। यहाँ पर वेज के लिए भी बहुत सारा ऑप्शंस है, तो इफ़ यू आर वेजिटेरियन देयर इज़ नो नीड टू वरी बिकॉज इनके पास वेज के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस है। तो ये रहा मेरा 2 दिन का सम अप ट्रिप। तो यहाँ पर इट इज़ क्वाइट सेफ फॉर एवरी पर्सन, एवरी ट्रैवलर। लाइक सोलो ट्रैवलर्स के लिए भी बहुत सेफ़ है, इवन फीमेल ट्रैवलर्स के लिए भी बहुत सेफ़ है। पीपल आर वेरी वेलकमिंग एंड पीपल आर वेरी जनरस हेयर। I don't see any kind of like extortions और कुछ चल रहा है रोड्स में, कुछ नहीं है। वेरी वार्म, वेरी फ्रेंडली। थोड़ा बहुत फ्यूल रिलेटेड प्रॉब्लम चल रहे हैं एंड आई एम श्योर दैट दे विल बी गेटिंग ओवर इट सून। तो प्लीज़ डू कम, डू विजिट देम बिकॉज दे नीड यू, दे नीड आस, दे नीड ईच एंड एवरी ट्रैवलर सो दे कैन वेलकम यू बिकॉज टूरिज्म इज समथिंग जो आई थिंक कुछ ना कुछ ऑफर तो आपको भी करेंगे, इनको भी करेंगे। तो इट शुड बी अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ एवरी कंट्री। सो प्लीज़ डू कम एंड द नेक्स्ट एपिसोड में बहुत जल्दी मैं आ रही हूँ और भी रामायणा ट्रेल और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ एंड द बुद्धिज्म रामायणा ट्रेल। आई एम सो एक्साइटेड टू शो यू, आई कांट वेट टू लाइक शो यू सम मोर फैसिनेटिंग ट्रेल्स फ्रॉम माई नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड। सो अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब, डू हिट, डू शेयर बिकॉज आने वाले एपिसोड्स और भी इंटरेस्टिंग होते रहेंगे, दैट्स फॉर श्योर। सो साइन ऑफ हियर फ्रॉम नाउ फ्रॉम कोलंबो। कल मिलते एक नई जगह, नई डेस्टिनेशन के साथ। टेक केयर, स्टे सेफ।